जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे एसएससी जीडी का जीके जीएस। इस वीडियो में टॉप 25% कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे ऊंची मेघ की अगर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पांचव जो मेघ है साथियों, इस सबसे ऊंचा मेघ है। इस पॉइंट को अपने स्टार बना करके नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। पांचव मेघ सबसे ऊंचा मेघ है। पांचव स्तरीय मेघ मुख्यतः 18,000 फीट की से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। अगला ऑप्शन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। कई बार यहां से प्रश्न बना है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर है, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था साथियों, ये कब हुआ था। 1931, 1930, 1945 या फिर 1917। गांधी इरविन समझौता। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। गांधी इरविन समझौते की अगर बात करें तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला ऑप्शन है, विश्व समुद्री दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया था। यानी विश्व समुद्री दिवस 2020 में किस तिथि को यानी किस तारीख को मनाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 सितंबर 2020 को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, किस जिला को स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है। किस जिला को स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है। मुजफ्फरपुर, कन्नौज, औरंगाबाद या फिर कन्ननपुरम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साथियों, कन्ननपुरम को स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित कर दिया गया है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 13वें आईपीएल 2020 का खिताब जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 2020 का जो 13वें नंबर का आईपीएल हुआ था और किस टीम के द्वारा जीता गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस के द्वारा साथियों 13वें नंबर का आईपीएल 2020 में जीता गया। अगला ऑप्शन है, वर्ष 2020 में परमाणु अप्रसार संधि के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। परमाणु अप्रसार संधि के कितने वर्ष पूरे हुए हैं 2020 में। राइट आंसर है यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी, 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं भारतीय परमाणु प्रसार ने। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, नवंबर 2020 में बीबीसी द्वारा दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिला हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी भारतीय महिलाएं बीबीसी द्वारा दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं में इनको चुना गया है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक जो पुस्तक है साथियों किसने लिखी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी के द्वारा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक लिखी गई है। आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। अगला ऑप्शन है, दुलस्ती परियोजना किस नदी पर है। रावी नदी, व्यास नदी, चिनाब नदी या फिर झेलम नदी। दुलस्ती परियोजना की बात करें, जो दुलस्ती परियोजना है साथियों चिनाब नदी पर स्थापित है। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, साथिया लोक शैली प्रचलित है उड़ीसा में, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। साथिया लोक शैली की अगर बात करें तो साथियों ये कहाँ पर प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी साथियों, गुजरात में साथिया लोक शैली प्रचलित है। आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। अगला ऑप्शन है, पवनार आश्रम का संबंध है। जो पवनार आश्रम है साथियों उसका संबंध कहाँ से। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण या फिर विनोबा भावे। पवनार आश्रम का संबंध हो जाता है साथियों विनोबा भावे जी से। आपने इसको नोट करना है। ठीक है, इसका संबंध है विनोबा भावे जी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। विनोबा भावे ने पवनार आश्रम का स्थापना महाराष्ट्र में किया था। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने पवनार से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगला ऑप्शन है,
कृमिक द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो मलेरिया, खसरा, फाइलेरिया, तपेदिक। कृमिक के द्वारा जो रोग होता है साथियों, वह कौन सा रोग है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फाइलेरिया जो रोग होता है साथियों, ये कृमिक के द्वारा होता है। अगला ऑप्शन है डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास किसके मध्य स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच आपने इसको नोट करना है। जो दक्कन पास है, ये दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। अगला ऑप्शन है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हों तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करे। इंपोर्टेंट पॉइंट, यदि भारत एवं उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हों तो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। अगला ऑप्शन है भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषित की जा सकती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों? व्यक्तिगत के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। रात में तारे जो टिमटिमाते हैं आपको नजर आते हैं तो साथियों किसके कारण नजर आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं वे टिमटिमाते नजर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टारलाइट के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय तारों के प्रकाश अपवर्तन के कारण रात में तारे आकाश में टिमटिमाते दिखते हैं। अगला ऑप्शन है गोल्डन धान अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, वसा का, विटामिन ए का या फिर विटामिन बी का? जो गोल्डन धान होता है ये सबसे अच्छा जो स्रोत होता है साथियों, सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए का। इसमें जो अधिक मात्रा पाई जाती है विटामिन ए की। अगला ऑप्शन है मैंको प्लग्स का संबंध है। जो मैंको प्लग्स है साथियों, उसका संबंध कैसे? क्वांटम सिद्धांत से, तरंग सिद्धांत से, यह परछाई बनाता है, इनमें से कोई नहीं। मैक्स प्लांक का संबंध है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वांटम सिद्धांत से साथियों उसका संबंध है। आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैक्स प्लांक का जो संबंध है क्वांटम सिद्धांत से, इन्होंने 1900 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया था। यदि किसी तरल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा, एक समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं? किसी भी तरल पदार्थ पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक कैसा होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए साथियों, उसका जो क्वथनांक है साथियों वह बढ़ाएगा। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी प्रश्न बना है। तो राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। अगला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है साथियों ये कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना 1200 1232 और 33 ईस्वी में सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी द्वारा दी गई थी। इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला ऑप्शन है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई थी। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? सही आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वी एवं सी दोनों ने, यानी लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा, इन दोनों वायसराय के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई थी राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में। राष्ट्रीय भूमिका के विकास में लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी।
अगला ऑप्शन है निम्न में उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका संबंध कथक नृत्य से नहीं है उनको चिन्हित करना है, उनको राइट आंसर देना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव तारा जोशी का संबंध कथक नृत्य से नहीं है, आपने इसको नोट करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं। ध्रुव तारा जोशी कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। ध्रुव तारा जोशी का संबंध भारतीय संगीत से, आपने इसको नोट करना है। साथियों इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।